तो देखिए समझो, हॉटशीट पर मेरे सामने आ गई हैं मधुरिमा जी। ये रांची झारखंड से हैं। और मधुरिमा जी, आपका पूरा नाम हमको नहीं मालूम। सर मेरा नाम मधुरिमा है। बस क्योंकि हम अपना नाम मधुरिमा ही रखे हैं एक्चुअली। सर क्या था ना कि जनरली देखा जाता है कि फादर का नाम सरनेम लगाइए, फिर शादी हो गया फिर सरनेम चेंज करिए, हस्बैंड का सरनेम लगाइए, या फिर लेडीज लोगों का नाम के साथ देवी लग जाता है। ठीक है, देवी वाला सम्मान तो मिलता नहीं है सर, बहुत कम ही मिलता है, और देवी लगाना वो हमको पसंद नहीं था। फिर था कि शादी के बाद ही सीधा लगा लेंगे। फिर जब शादी हुआ तो हस्बैंड पूछे लगाना है, हम बोले मेरा नाम ही काफ़ी है, रहने दीजिए, हमको जरूरत नहीं है सर। बहुत वैसे भी सर ये जो आपके विचार हैं मधुरिमा जी, ये बहुत सुंदर हैं, इनमें बहुत शक्ति है। आपने जो एक प्रथा शुरू की है, आज आप इसका बयान कर रही हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। कई बार हम इसको भी कह चुके हैं अपने नाम के साथ, और क्योंकि बाबूजी हमारे जो थे वो जाति पात में उनका विश्वास नहीं था, और भारत में ये होता है कि जो सरनेम होता है वो जाति को दर्शाता है। हाँ सर। तो बाबूजी एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपना जो उनका जो एक कवि का जो उन्होंने अपना एक नामकरण किया हुआ था बच्चन, वो उन्होंने अपना सरनेम बना लिया, क्या वही नाम रहा उनका। और जब हम पैदा हुए और जब हमको स्कूल में भर्ती करना था, तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने पूछा इसका सरनेम क्या है। तो बाबूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कई बार हम कह भी चुके हैं कि उन्होंने और माँ जी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और कहा कि क्या करना चाहिए। तो माँ जी ने कहा कि जो आपका सरनेम है वही इसका भी होना चाहिए, इसीलिए वो अमिताभ बच्चन हो गए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके मधुरिमा। सरनेम को लेकर हमको बहुत बार प्रॉब्लम भी आया है। हाँ, और ये सरनेम को लेकर के और जाति पाति को लेकर के बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। बहुत होते हैं सर, ग्रुपिंग हो जाता है। अब वर्किंग प्लेस में भी ग्रुप बना लेते हैं लोग। वो आपको मालूम है, वो सेंसस होता है ना देश में। हाँ। लंबा चौड़ा एक चिट्ठा होता है, नाम, उम्र, हाइट, वेट, और उसमें एक है कास्ट। हाँ, कास्ट भी तो रहता है हमने सर। उसको भरा नहीं, तो बोले सर आपका कास्ट क्या है। हमने कहा हमारा कास्ट है भारतीय। तो बोले नहीं सर, आप ये तो हम जानते हैं। नहीं सर, आपको कास्ट भरना पड़ेगा। हमने कहा जाओ नहीं भरेंगे, हमारा है ही नहीं कोई कास्ट, हम भारतीय हैं। कास्ट सेंसस भी तो होता है ना सर, अभी भी तो बहुत सारे स्टेट में भी हो रहा है। और अगली बार आएगा तो हम बोलेंगे हम भारतीय हैं, चंद्रयान पे हमने विजय प्राप्त किया। सर पहला देश है जो साउथ पोल के करीब जा करके चंद्रमा के बैठ गया है। हाँ सर। कोई और देश जो है वो नहीं कर पाया जो हम कर पाए। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई हैं मधुरिमा जी। जल्दी से अब आप बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं। मेरे हस्बैंड है। आपके पतिदेव आए हैं, प्रणाम करता हूं सर। प्रणाम सर। और आपका शुभ नाम। कमलदीप कुमार सिन्हा सर। कमलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके फादर इन लॉ भी आए हैं, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके मधुरिमा जी, रूल्स तो आपको पता है, जितने भी नियम है खेल के। केवल आपका ध्यान जो हम देना चाहेंगे, जो 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है पहली वाली, फिर दूसरा है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, तीसरी वाली जो है वो है डबल डिप। इस सीजन में ये एक परिवर्तन है थोड़ा सा, ठीक है। ऑलराइट देखो सुनो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मधुरिमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य है इसका 1000 रुपए। रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म आनंद में आनंद डॉक्टर भास्कर बनर्जी को कैसे संबोधित करते हैं? By what term does आनंद refer to डॉक्टर भास्कर बनर्जी in the film आनंद? ऑप्शन सुनिए। ए साहब, बी जनाब, सी बाबू मोशाय, या डी काका। सर सी बाबू मोशाय को लॉक कर दीजिए। सी बाबू मोशाय पे ताला लगा जाए। लग गया ताला, बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसमें जो बाबू मोशाय बने थे वो अभी थोड़े से बूढ़े हो गए हैं आपके सामने बैठे। 44 सालों 44 सालों के बाद हमने भास्कर बनर्जी के नाम से एक और भूमिका निभाई। उस फिल्म का नाम था पीकू।
पीकू में भी हमारा नाम यही था, भास्कर बनर्जी। और बाबू मोशाय जो है बड़ा बंगाली नाम है। बहरहाल, जी सर। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। भारत में किस व्यंजन के भोजन के साथ आमतौर पर शेजवान सॉस परोसा जाता है? In India, the food of which cuisine usually has an accompaniment named Szechuan sauce. Option सुनिए: A. Udupi, B. Bengali, C. Italian, D. Chinese. Udupi, Bengali, Italian या Chinese? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए बादुमती जी। और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस वोट। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए और बचाइए मधुरिमा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। नाइन्टी 94% जनता जो है वो चाइनीज खाना खाती है। उन्होंने बोला डी, ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। जाएंगे उनके साथ। हाँ, डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बधाई आपको। अरे मधुरिमा जी, आप खाए नहीं हैं क्या चाइनीज का खाना कभी? बहुत ज्यादा नहीं खाते सर। बहुत ज्यादा सॉस नहीं, खाए बहुत हैं। ज्यादा खाइएगा। लेकिन किसके साथ खाते ये नहीं पता है। हाँ, शेजवान सॉस क्योंकि हम पड़ता है। शेजवान सॉस चाइनीज के साथ खाते ही नहीं, हम तो रोटी के साथ खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको और केबीसी की पूरी टीम को और यहाँ पे जितनी भी जनता आई है उन सबको मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। और आपको और जितने भी हमारे ऑडियंस है उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत ठीक है। मोहम्मद शाहिल अब्दुल अरमान हाशिम। यस। लंबा चौड़ा नाम है और लंबा चौड़ा काम भी आप करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं और यहाँ की जितनी ऑडियंस है बता दें कि ये एक शिक्षक हैं, ये पढ़ाते हैं। यस सर। और बचपन से ही इनके अंदर एक ऐसा शौक था कि ये लोगों को शिक्षा देंगे। तो साहिल भाई ये बताइए कि आजकल आप कहाँ हैं और कहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? सर अभी करंटली मैं पीएचडी पढ़ रहा हूँ। ओह, यस। और इससे पहले मैंने अपना सेट एग्जामिनेशन क्रैक किया जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, और वो क्रैक करने के बाद मुझे जॉब मिली। मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में ज्वाइन भी हुआ और वहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू भी किया। तो वहाँ पे एक मेरे साथ एक फ़नी किस्सा भी हुआ था कि मैं वो 2 साल पहले कि मैं वो टाइम पे 24 साल की मेरी उम्र थी, तो उस कॉलेज का मैं यंगेस्ट प्रोफेसर था। तो जब मैं वहाँ पे एंट्री किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, सेट प्रोफेसर के बेसिस पे इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो मैंने लेक्चर लेना चालू किया। तो जो मेरा पहला लेक्चर था टीवाई क्लास में, तो जब मैं वहाँ पे गया तो बच्चे लोगों ने मेरे को ग्रीट नहीं किया। एक होता है ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, तो उनको लगा करके कोई नया स्टूडेंट ने करके एडमिशन लेट हुआ रहेगा तो अभी आया करके। तो जब मैं बोर्ड पे लेके लिखना चालू किया तब उनको लगा करके मैं सर हूँ, और फिर बारी बारी करके उन्होंने मेरे को ग्रीट किया। तो एक ये हिस्सा हुआ। और फिर सर एक बार जो स्टाफ का वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है, जी। तो वहाँ पे ऐसा नियम रहता है, स्टाफ का वॉशरूम अलग और बच्चों का वॉशरूम अलग। तो बहुत सारे पियून्स लोगों को पता नहीं था करके मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया, बोला भाई साहब आपके लिए उधर है। आप वहाँ पे चले जाएगा। मोहम्मद भाई, बड़ी कम उम्र में एक तो आप शिक्षक बन गए हैं। पढ़ाते क्या है आप? मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री? Yes. हे भगवान सर, बड़ा भयंकर सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई आपको मोहम्मद भाई। और कंपेनियन के रूप में आपके लिए लाए मेरे पिताजी हैं जी, माताजी हैं और मेरा भाई आया है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो मोहम्मद भाई, खेल के जो नियम होते हैं जी सर, वो तो आप जानते ही हैं, उनको यहाँ पर अब दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले। बहुत बहुत बधाई आपको मोहम्मद भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में आमतौर पर इनमें से कौन एक रन अप लेता है? इन क्रिकेट हु अमंग दीज यूजुअली टेक्स अ रन अप? रन अप। ऑप्शन सुनिए। ए स्लिप फील्डर, बी बैट्समैन, सी बॉलर या डी अंपायर? स्लिप फील्डर, बल्लेबाज, गेंदबाज या अंपायर?
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बॉलर। सी बॉलर पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं महमूद भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर एक बात पूछूं, सर आप भी सर क्रिकेट खेलते हैं? सर हिंदुस्तान में कौन ऐसा शख्स है जो क्रिकेट में खेला? एक्चुअली सर बढ़िया। कभी ना कभी तो खेले हैं हम लोग सर। बिल्कुल सर। सर शुरुआत में जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर आए थे ना खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल सर। सर इतनी जबरदस्त बॉलिंग करते थे। तो सर हम हमारी क्योंकि उम्र हो गई, हम बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं। जी। तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, वहाँ पर तकरीबन 1958 की बात है, कॉलेज में थे हम। तो वहाँ वेस्ट इंडीज टीम आई थी भारत के साथ खेलने। हमको किसी ने बताया, हमारे भारतीय खिलाड़ी ने, कि उनकी जब बारी आई बैटिंग करने के लिए तो ऐसे स्टेडियम से सीढ़ी से उतरे और जहाँ पर वो लकीर बनी है ना बाउंड्री की, वो पैर रखने जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि वेस्ट इंडीज का जो आदमी है बॉलर वो वहाँ खड़ा है। जी। तो ऐसे ही मजाक में उन्होंने पूछा कि सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो भैया यहाँ? बोला यू विल सून फाइंड आउट। सर वो उसका रनअप जो था वो बाउंड्री से था। और वो दौड़ते दौड़ते आकर के जब बॉल करता था सर, दिखती नहीं थी बॉल। अरे विनोद भाई आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। 2000 रुपए इसका मूल्य है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टर्न करने पर एक कार 180 डिग्री घूमेगी और पूरी तरह से उल्टी दिशा में आ जाएगी? In which of these turns would a car turn 180 degrees and face the opposite side? ऑप्शन देखिए, A TBICODU। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यू। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यू टर्न बोलते हैं, यू जा रहे होते हैं, घूम जाते हैं।